हेलो, वेलकम टू माय चैनल मंजूस किचन। हम आपके सामने एक नई सब्ज़ी लेके आए हैं। सब्ज़ी तो क्या पुरानी ही है, लेकिन इसको नए ढंग से बनाना है। किस तरह से बनाना है, ये हमारे कुंदरू हैं। कुंदरू की सब्ज़ी सभी लोग खाने में मुँह बनाते हैं, तो ये अच्छी नहीं बनती है। अच्छी क्या, सभी को अच्छी नहीं लगती। अगर हम इसको ढंग से बनाएं तो एक स्पेशल ढंग से बनाएं तो सभी को अच्छी लगेगी। देखिए, ये हमारा मसाला है और ये हमने कुंदरू को धो के बॉयल करने के लिए चढ़ा दिया है। इस कुकर में हमने इसको उबाल लिया है। और ये मेरी थोड़ी सी 1 चम्मच मेथी है। इसमें बहुत से मसाले डालने को तो सभी लोग डाल देते हैं, लेकिन हम बहुत कम से मसाले में सब्ज़ी को बनाते हैं। ये देखिए, हमने कुंदरू को उबालने के लिए चढ़ा दिया है, धो के खूब अच्छे 2-3 पानी से। और ये देखिए, अभी बहुत अच्छे से है और कोई कलर अलर भी नहीं लगा है। बच्चे ज़्यादातर लोगों कलर भी लगा देते हैं कुंदरू में, तो वो अच्छे नहीं होते। ये हमारे ताज़े हैं, अच्छी सब्ज़ी है। और ये देखिए, अब हमने 1 चम्मच मेथी दाना लिया है और 1 चम्मच हमने सौंफ ली है। वैसे मेथी सौंफ से दुगनी होनी चाहिए, जिससे कि मेथी कड़वाती है। अगर अगर आपको इसमें मगरैल भी डालनी हो तो मगरैल भी डाल सकती है, यानी कि कलौंजी। जिसके तरीके से ये, लेकिन ये थोड़ी सी कलौंजी की डालने से सब्ज़ी का कलर थोड़ा सा मसाले का काला सा हो जाता है, तो देखने में कम अच्छा लगता है, तो पसंद नहीं करते, तो हम कलौंजी नहीं डालते हैं। अगर आप चाहिएगा तो डाल भी सकती हैं, आप कुटी धनिया भी डाल सकती हैं, लेकिन मैं कुटी धनिया नहीं डालती हूँ, क्योंकि ये धनिया ठंडी होती है और ये दूसरी चीज़, इससे सब्ज़ी ज़्यादा दिन टिक नहीं सकती। जैसे भरवा सब्ज़ी 1-2 दिन भी बाहर रखे खाएँ तो उसमें बहुत जल्दी ख़राब होने लगती है। लेकिन अगर आपकी इच्छा हो तो डाल भी सकते हैं, उसे तो हम स्किप करते हैं और हम कम मसालों में आपको सब्ज़ी बनाना बताते हैं। अब ये देखिए, हम इसको इसमें डाल देते हैं और ये मेथी आधी, उसकी दुगनी सौंफ, ये इसका रेशियो होता है। अब हमारी ये कुंदरू उबाल हो रहे हैं, ज़्यादा नहीं, 1 सीटी में ही। अब इसको गर्म कर लेते हैं। अब ये हम इस मसाले को भूनते हैं। ये मेरी छोटी सी कढ़ाई है, इसमें मसाले को भूनते हैं। देखिए, सौंफ और मेथी को भून लेते हैं, जो कि सौंफ और मेथी हमारे पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है ज़्यादातर। फिर उसके बाद में हम इसको भून लेते हैं। बहुत ज़्यादा काला नहीं करते, हल्का सा चिड़चिड़ापन होता है, हल्का सा कलर चेंज होता है, ये हमारी मेथी भून जाती है। अब ये हमारी, देखिए, हम हल्के से भून रहे हैं इसको। ये देखिए, अब मेरी हल्की हल्की सी ये भुन गई है और गैस को हम बंद कर देते हैं। मसाले तो बहुत ही अधिक डाल सकते हैं, आप कुछ भी डाल दें, लेकिन बहुत ज़्यादा मसाले भी अच्छे नहीं लगते हैं, तो इसलिए हम कम मसालों में सब्ज़ी आपको बनाते हैं, ताकि हमारे घर में बहुत कम मसाला खाया जाता है, इसलिए बनाना पड़ता है। अगर आपकी इच्छा है तो और भी मसाले आप डाल सकती हैं। आप इसमें प्याज भी डाल सकते हैं, लहसुन भी डाल सकते हैं और धनिया भी डाल सकते हैं, अदरक भी डाल सकते हैं, जो भी आपको डालना हो डाल सकते हैं, लेकिन हम नहीं डाल रहे हैं। अब ये देखिए, लगभग मेरा मसाला भुन गया है। अब इसको हम पलट के पीस लिया है आपने मिक्सी से, और बहुत बारीक पीस लिया है। अब इसमें 1 चम्मच हम डालते हैं इसको निकाल लेते हैं। अब देखिए, हमने 1-2 चम्मच इसमें हल्दी डाल दी है, हल्दी यानी कि टर्मरिक, जो पिसी हुई है। और अगर आपको है तो इसमें लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। अब इसमें हमने थोड़ा सा डाल दिया है, ये देखिए, मसाला आपने डाल दिया है, जिसे कहते हैं सब्जी मसाला भी आप डाल सकते हैं। लहसुन प्याज का पेस्ट भी डाल सकते हैं। और ये देखिए, हमने इसमें थोड़ा सा भरवा मसाला है, वो भी डाल दिया है। अब इसमें हमने थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी है
और ज़्यादातर हमने हरी मिर्च का ही प्रयोग करते हैं, हमारे घर में लाल मिर्च नहीं खाई जाती है। अगर आपकी इच्छा हो तो डाल सकते हैं, वरना स्किप कर सकते हैं। अब आप इसमें ये पीसी खटाई यानी कि अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। अगर ना हो तो आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं। फिलहाल थोड़ा सा जीरा मसाला भी हमने इसमें डाल दिया है, भुना पीसा। अब इसमें हम 1 चम्मच नमक डालते हैं, 1-1.5 चम्मच, जिस हिसाब से कुंदरू हो उस हिसाब से मसाला हो, मसाला को डालते हैं। अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं पूरा, और एक एक कुंदरू बॉयल हुए, अब इसको हम भरते हैं। अब ये देखिए मेरे कुंदरू बॉयल हो गए हैं, और इसको हमने एक प्लेट में पलट लिया है, और ठंडे करके अब इसको हम एक एक करके इसके अंदर मसाले भरते हैं। कुछ लोग तो इस तरीके से करते, मसाले भर के बॉयल करते हैं, जिससे कि इसके अंदर पानी चला जाता है, वो इतना टेस्टी नहीं होता है। इसलिए हमने पहले उबाल लिया है, क्योंकि अच्छे से पकने में देर लगती है, तो इसे पक भी जाते हैं। और फिर इनको हम कम तेल में, बहुत ज़्यादा तेल लगता है तो फ्राई कर लेते हैं। अब इसमें हमने थोड़ा सा नींबू का रस भी डाल दिया है निचोड़ के। अगर आपको उस हिसाब से और भी डालना हो तो डाल सकते हैं, क्योंकि हमने थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल दिया तो हमें बहुत ज़्यादा नींबू की ज़रूरत नहीं है। अब इसी तरीके से हम एक एक करके कुंदरू में भर सकते हैं मसाले। अब इसमें हमें थोड़ी सी हल्दी कम लग रही है, थोड़ी सी हल्दी और डाल दी है। थोड़ा सा इसी में गरम मसाला, अगर आप लोग पसंद करते हो गरम मसाला भी पिसा डाल देना चाहिए। अब इसमें हमने एक थोड़ा सा 1 चम्मच पानी भी डाल दिया, जिससे कि थोड़ा सा गीला हो जाता है, तो थोड़ा सा अच्छे से भरने में अच्छा लगता है, और चिपक के वो मसाला उसमें चिपका रहता है। अब इसको हम धीरे धीरे एक एक कुंदरू में मसाले को भरते हैं। ये मसाला पूरा तैयार हो गया है। देखिए बहुत मसाला नहीं है, और ना बहुत ही वैरायटी का है जो नुकसानदेह। ये मसाले हमको फ़ायदा करते हैं। हमने भुना जीरा इसमें, और नमक, काली मिर्च और मिर्च वगैरह डाले हैं। अब हम आपको दिखाते हैं। इस तरीके से हमने बीच से सारे कुंदरू को फाड़ दिया है। फिर फाड़ के उसमें धीरे धीरे भर के ऐसे दबा देते हैं। इस तरीके से हम इसको भरते हैं थोड़ा सा, और इसको चिपक जाता है। इस तरीके से बनाइए, बहुत ही टेस्टी कुंदरू बनते हैं। अब हम इस तरीके से इनको सारे कुंदरू को भर देते हैं। अब ये देखिए मेरे सारे कुंदरू भर चुके होंगे हैं। अब इनको हम तो आपको ले चलते कढ़ाई पे। हमने कढ़ाई में थोड़ा तेल डाला है, और इसी तरीके से हम कुंदरू को देखिए, बहुत नहीं, हमने 1 चम्मच, बड़ा चम्मच हमने तेल डाला है, और ये सारे कुंदरू उसमें पड़े। अगर करने को तो आदमी 2-2 पूड़ियों की तरह तल सकता है, लेकिन उसमें बहुत तेल तेल हो जाता है, जो कि हमारे हार्ट के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। तो इसलिए हमने कम तेल में ही सब्ज़ी बनाते हैं।
ऐसा नहीं है कि सब्ज़ी मतलब बहुत, इसलिए बहुत ज़्यादा तेल हमारे यहाँ को पसंद नहीं करता है। अगर आपको डालना तो ज़्यादा तेल भी आप डाल सकते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं। अभी मेरा तेल अच्छे से गर्म हो जा रहा है। अब हम एक उसमें थोड़ा सा बेसन का घोल बनाते हैं और उसमें ही अपने सारे कुंदरू को डब कर लेते हैं। आप चाहे तो बेसन का ले लीजिए, ये चावल का आटा हल्का से ले लीजिए, या आप कॉर्नफ्लावर ले लीजिए। हमने उसी में सारे उसको डब कर लिया है। बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, हल्का सा उसका वो लगाना है। अब इस तरीके से हमारा तेल खूब अच्छे से गर्म हो जाए। हींग डाल सकते हैं आप। अब ये देखिए मेरा लगभग तेल गर्म हो रहा है। थोड़े से बुलबुले उठने लगते हैं या धुआं उठने लगेगा, तो इस तरीके से हम एक एक कुंदरू इस तरीके से डाल देते हैं। और ये हमारे अच्छे से भून के तैयार हो जाते हैं। अब इसको हम बराबर आगे पीछे करते हैं, जिससे कि हमारे पूरे इसमें डब हो जाए। और इसको साइड साइड इसी तरीके से एक एक सीरियल वाइज हम डालते जाते हैं। एक ही बार में हमारे सारे ये कढ़ाई में पड़ जाएंगे। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस तरीके से एक बार ज़रूर बनाइए, इससे कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। एक बार अगर आप हमारी तरीके से बनाएंगे तो आप बार बार इसी तरीके से बनाएंगे। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ये देखिए हमने सारे इसी में पूरे डब कर दिए हैं। अब ये देखिए इसमें हमने समूचे बीच में हरी मिर्च भी डाल दी है, 20 से 2 पीस कर दी है। अब इसको हम इस तरीके से उलट पलट कर देते हैं कि सब जगह हमारा इसका बीच में तेल पहुंच जाए और ये हमारे और भी अच्छे से मसाले मिक्स हो जाए और उसमें डब हो जाए। और ऊपर से जो कुछ ये बचा हुआ मसाला हो उसे ऊपर से डाल देते हैं। और इसमें अब ऊपर से थोड़ा सा चम्मच से नमक टब भी डाल देते हैं, जिससे कि हमारे अच्छे से ऊपर मसाले में भी नमक हो जाए। नहीं तो अंदर अंदर होता है तो थोड़ा कम अच्छा लगता है, तो ऊपर से भी हम थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। अब इसको हम 2 मिनट के लिए अच्छे से ढक देते हैं, जिससे कि हमारा ये मसाला अंदर तक पूरा पहुंच जाए।
उसको 2 मिनट के लिए 2 मिनट ढक देते हैं। अभी इसको हम फिर खोलते हैं। अभी देखिए हमारी अच्छी तरीके से सारे थोड़े से कलर चेंज कर दिया है, भुन चुके हैं। इसी तरीके से हम 5-10 मिनट के लिए पलट पलट के इसको पका लेते हैं, ताकि हमारा मसाला अंदर तक पहुंच जाए। कुंदरू की सब्ज़ी तो आपने बहुत खाई होगी, लेकिन इस तरीके से कुंदरू बनाएंगे तो आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ये देखिए कितने सुंदर से, कितनी भुनी भुनी सी खुशबू आने लगती है बहुत अच्छे से। ये देखिए बहुत अच्छे से पक गए हैं, दबा के देखें। और ये लगभग मेरे कुंदरू बन के तैयार हो गए हैं। बहुत कम से कम तेल में ये मेरे देखिए कितने प्यारे से बन गए हैं। अब इसको हम 2 मिनट के लिए फिर ढक देते हैं। अब ये देखिए हमारे कुंदरू कितने बढ़िया से भुने हुए मसालेदार तैयार हो गए हैं, बहुत ही अच्छे। प्लीज़ आप एक बार ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आप मेरे वीडियो पर नए हो तभी सब्सक्राइब करें, वरना डिसलाइक अनसब्सक्राइब हो जाता है। इसलिए थैंक यू। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो देखने का। और एक बार इस वीडियो को ज़रूर ट्राई करिएगा, मेरी सब्ज़ी को। धन्यवाद, थैंक यू।